वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ऑन साइड अवलोकन क्या है। तो हमने अवलोकन के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि ऑन साइड अवलोकन क्या है। तो अवलोकन का तात्पर्य हमने बताया था कि हम घटना स्थल पर डायरेक्ट जाते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं और उसको हम अवलोकित करते हैं, उसको हम कहते हैं अवलोकन। और ऑन साइड अवलोकन में कहा गया है कि किसी भी घटना को हम जाते हैं और देखते हैं और देखने के बाद हम तुरंत उसको लिपिबद्ध करते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि ऑन साइड अवलोकन। तो हमने यहाँ पर ऑन साइड अवलोकन में कहा है कि ऑन साइड अवलोकन में जिनका अवलोकन करना होता है वहां जाकर अवलोकन किया जाता है तथा अवलोकनकर्ता के द्वारा अवलोकित बात को तुरंत लिपिबद्ध कर लिया जाता है, उसे ऑन साइड अवलोकन कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंसेस आ गई कि अवलोकन दैट मीन्स कि हम जाकर वहां पर तुरंत निरीक्षण करते हैं, तुरंत अवलोकन करते हैं। और ऑन साइड अवलोकन में कहा गया है कि ऑन साइड अवलोकन दैट मीन्स कि हम जो भी बात है, जो भी घटना से संबंधित जो भी बातें होती है, उसको जानने के बाद हम तुरंत लिपिबद्ध कर लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं ऑन साइड अवलोकन। अब है कि अवलोकन की क्या क्या विशेषताएं हैं ऑन साइड अवलोकन की। तो सबसे पहली विशेषता जो है वो है प्रत्यक्ष पद्धति। नेक्स्ट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। और नेक्स्ट विशेषता है प्रयोग पूर्ण अध्ययन। और नेक्स्ट है विचार पूर्ण अध्ययन। और कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। नेक्स्ट है सूक्ष्म गहन उद्देश्य पूर्ण अध्ययन। और नेक्स्ट है विश्वसनीय। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑन साइड अवलोकन क्या है, ऑन साइड अवलोकन क्या है। अब मैं ऑन साइड अवलोकन की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। तो पहला विशेषता जो है वो है प्रत्यक्ष पद्धति। दैट मीन्स कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो अवलोकन करने वाला होता है, वो वहां पर डायरेक्ट जाके उस घटना से संबंधित जानकारी लेने के लिए वो उस पर पार्टिसिपेट करता है, उसको हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष पद्धति ऑन साइड अवलोकन हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। हमने कहा था कि ऑन साइड अवलोकन दैट मीन्स कि हम वहां पर जाके तुरंत उनकी बातों को लिपिबद्ध करते हैं। तो ऑन साइड अवलोकन में कहा गया है कि सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी घटना पे हम जाते हैं तो हम किसी भी चीज को, अगर घटना घटने से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते, उसको हमको सभी के साथ मिलके, सभी का विचार से, सभी का परामर्श से हमको उस घटना का जानकारी लेना पड़ता है और हम घटना के बारे में हम निर्णय लेते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट है कि प्रयोग पूर्ण अध्ययन। हम जब किसी घटना का अवलोकन करते हैं या फिर हम उसका जब हम शोध करते हैं या उस घटना की जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए प्रयोगपूर्ण होता है। प्रयोगपूर्ण इसलिए होता है कि जब हमको बायोलॉजी में हमको कोई एक्सपेरिमेंटल करना रहता है, तो जिस तरह से वो प्रयोगपूर्ण होता है उसी तरह से ऑन साइड अवलोकन का जो विशेषता है उसमें भी घटना का भी एक प्रयोगपूर्ण अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि प्रयोगपूर्ण अध्ययन। नेक्स्ट है कि विचारपूर्ण अध्ययन। ऑन साइड अवलोकन में विचारपूर्ण अध्ययन से तात्पर्य है कि घटना से संबंधित जो भी जानकारी, जो भी डेटा अगर एकत्रित किया जाता है तो उसको किसी भी ऑब्जर्वर करता जो होता है, जो प्रेक्षण करता होता है, वो अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। इसीलिए उसको समुदाय के साथ और समूह के साथ पारस्परिक रूप से उनको निर्णय लेना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि विचारपूर्ण अध्ययन। नेक्स्ट विशेषता है कि कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। जिससे हम जब 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 हमने बताया था कि अवलोकन दैट मीन्स कि हम उस घटना की जानकारी प्राप्त करते हैं, क्यों घटित हुई है, क्या कारण है, उस कारण के पीछे क्या समस्या है। तो इसकी जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि कार्य कारण संबंधों का पता लगाना,
कि अगर जब हम उस कारण का जब हम पता लगा लेते हैं तो उसका समस्या का समाधान कैसे होगा, उसका निदान कैसे होगा, उससे संबंधित हम विचार विमर्श करते हैं और उसका समस्या का समाधान करने के लिए हम शोध करते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कार्यकरण संबंधों का पता लगाना। और नेक्स्ट है सूक्ष्म गहन उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। जब हम ऑन साइड अवलोकन जब हम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो छोटी छोटी बातों का वो सूक्ष्म गहन अध्ययन करता है, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करता है, तो हम उसको कह सकते हैं सूक्ष्म गहन अध्ययन। और जब हम उसका अवलोकन करते हैं, जब प्रेक्षण करता जो होता है तो वो कोई किसी उद्देश्य को लेकर ही वो उस घटना का अध्ययन करता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि सूक्ष्म गहन अध्ययन। नेक्स्ट विशेषता जो है कि विश्वसनीय। विश्वसनीय दैट मीन्स कि जब व्यक्ति जो है उस जगह पे घटना स्थल पे जाके जो प्रेक्षण करता होता है, जो निरीक्षण करता है, जो अवलोकन करता है, वो खुद जाके वहां पर करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि वो ज्यादा विश्वसनीय होता है। क्योंकि व्यक्ति जो है अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो देखता है, प्रेक्षण करता है और समझता है कि घटना का कारण क्या है और क्यों इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीजों की जानकारी जब वो प्राप्त कर लेता है, इसीलिए उसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है और उसे ज़्यादा सत्य भी माना जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ऑन साइड अवलोकन जो है वो ज़्यादा विश्वसनीय है। तो हमने अवलोकन की विशेषताएं और आज हमने ऑन साइड अवलोकन की विशेषताओं के बारे में हमने जानकारियाँ दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों का डिफरेंसेस भी समझ में आ गया होगा कि ऑन साइड अवलोकन क्या है और अवलोकन क्या है। दोनों का विशेषताएं हमने अलग अलग दिया है। तो उसमें था कि वो व्यक्ति जो है कि वहां पर जाकर सिर्फ अवलोकित करता है, लेकिन ऑन साइड अवलोकन में कहा गया है कि व्यक्ति जो है कि घटनाओं को तुरंत क्या किन बातों से हुई, क्यों हुई, इसका वो तुरंत लिपिबद्ध करता है, इसीलिए इसे कहा गया है कि ऑन साइड अवलोकन। धन्यवाद।